प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके हेयर फॉल होता है, किसी के हेयर फॉल होता है, किसी के हेयर ग्रोथ होती है, पर ये सब हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से हो जाता है। टेंशन मत लो। इतनी जल्दी मेहंदी क्यों उड़ के बताऊंगी? मैं आपको बताऊंगी, कह रही ना, बताऊंगी, शांति है। हाँ, तो मैं आपको एक बात बता रही थी। मेरे को क्या, अभी मैंने रिसेंटली ब्लॉग डाला था, किससे रिलेटेड डाला था, आप लोगों के जो है ना वो सजेशंस, कि आपको बेबी गर्ल होगी, आपको बेबी बॉय होगा, रीजंस दिए थे उसमें। तो देखो, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ भी हो, इतना आगे का हमने सोचा ही नहीं है कि हमें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। क्योंकि बच्चा होगा, उसे बड़ा करना है, उसके साथ में खेलेंगे, उनको उसको रेडी करेंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे, तब तक पूरे 20 साल पड़े हैं कि लड़की की शादी करनी है कि लड़के की शादी करनी है। तो इतना नहीं सोचा कि क्या होगा, क्या चाहिए, नहीं, जो भी होगा भगवान की दया से सब अच्छा होगा, ऐसा। अभी मेरे को कोई व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहा है, गया लाइव देख के गया है यहाँ से कोई, आपको 100% लड़की ही होगी। यही लाइव ही देख लो एक बार। पीसीओडीज क्या होता है? पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है पीसीओडीज, जिसमें क्या होता है, जो नॉर्मल साइज होता है ओवरीज का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इतना सा होता है, वो इतना हो गया तो फिर फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से एग ट्रैवल नहीं कर पाता, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिससे आपके फेस पे हेयर आने लग जाते हैं, आपके हाथ पाँव पे ज़्यादा बाल दिखते लगते हैं, आपको हेयर लॉस होने लगता है, आपको चिड़चिड़ापन रहता है, आपका वेट गेन हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है पीसीओडीज़ में। पीसीओडीज़ काफ़ी ख़तरनाक भी होता है। जब तक माइनर स्टेज पे है, चल रहा है, नो इश्यूज़। जैसे ही अगर ये बढ़ा तो इसके हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। पीसीओडीज़ को कंट्रोल करने के लिए डाइट, आपको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप उल्टा सीधा कुछ नहीं खा सकते बाहर का। दूसरा, अगर ये चीज़ बढ़ी तो आपको ना यूट्रस कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। इतना भाव मत खाया करो, सब बस अपना अपना रिएक्शन देते, सो डोंट टेक इट सीरियसली। अगर हम इन्फ्लुएंसर्स आप लोगों की बात को सीरियसली लेने लगे ना, तो हम आपके घर पे आके दंगे करेंगे। समझे? हमें कोई भी कुछ भी कह के जाता है, हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, इतना ध्यान नहीं देते। मेरी शादी को 7 साल हो गए, 8वां साल लगने वाला है अभी। 26 अप्रैल की मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तो पूरे 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। बेबी शावर हो गया, हाँ जी हो गया। आई हैव 2 लवली डॉटर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे जो ये बोलता है ना कि एक लड़की हो जाती है उसके बाद में ऐसा कहते हैं कि अब तो लड़का हो जाए, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। एक भाई एक बहन सबके होने चाहिए, मेरी भी फैमिली प्लानिंग में यही है। बट ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है ना कि लड़का होगा कि लड़की होगी। पर जब बेबी हो जाता है ना, चलो ठीक है, सबकी डिमांड्स रहती है, बट जब बेबी हो जाता है, किसी को 2 लड़कियां होती है, किसी को 2 लड़के होते हैं, तो मैं डिफरेंस बता रही हूँ। जिनको लड़के होते हैं उनको कोई ऐसा नहीं कहता कि काश तुम्हारी एक लड़की हो जाती तो कितना अच्छा रहता, कि अब एक लड़की हो जाए तो तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी 2 लड़के होने के बाद में। पर जहाँ लड़की होती है ना 2, वहाँ पे तो कहते ही है कि अब बस एक लड़का हो जाए तो तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। अरे जितना लड़के की वजह से फैमिली इनकम्प्लीट होती है ना, उतना लड़की की वजह से भी इनकम्प्लीट होती है। मेरे को तो ना स्ट्रिक्टली एक लड़की चाहिए चाहिए, 2 लड़की
भगवान की दया से होगी तो ठीक है, नहीं तो एक तो चाहिए ही चाहिए और एक लड़का चाहिए ऐसा। पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब बड़े हो जाएंगे ना, मतलब मैं आज बैठी बैठी सोच रही थी कि मुझे क्या चाहिए। सब मुझसे पूछते हैं ना कि आपको लड़का चाहिए लड़की चाहिए। मैंने कहा लड़की अगर नहीं, लड़का होगा उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब कुछ करेंगे, प्रॉपर्टी भी देंगे, सब देंगे, अपना सब कुछ ऐसा जो भी मतलब अपन एफर्ट्स डालते हैं ना लड़के के लिए, सब दिया सब कुछ किया। उसके बाद में क्या, बहुत खून पसीना बहा के उसको पढ़ाया लिखाया सब किया। 1-2 साल भी हमारे साथ नहीं रह पाता वो लड़का बेचारा। उसके बाद में उसकी शादी हो जाती है, उसको कोई और लड़की पसंद आ जाती है। उसके बाद में पसंद आने के बाद में या तो वो बाहर चला जाएगा, या यहाँ रहने के बाद में भी वो खून ही जलाएगा कि भाई मेरी बीवी मेरी सब कुछ है। वही लड़कियाँ होती है ना, वो साथ में भी रहेगी, इवन शादी करने के बाद में भी अगर कहीं चली भी जाती है ना, तो भी जो सुख दुख बांटने वाली होती है ना, वो बेटियाँ होती है। आई थिंक मतलब बेटियों को जितना दर्द आता है उतना बेटों को नहीं आता है। आता होगा, ऐसी बात नहीं है। लड़के अगर मेरी लाइफ देख रहे तो वो ये सोच के ऐसा करेंगे, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जो लड़के होते हैं उनकी शादी होने के बाद में वो खुद उनकी पर्सनल फैमिली में बिजी हो जाते हैं। वही जो लेडीज़ होती है, बेटियां होती है, लड़कियां होती है, बहुएं होती है, वो हर चीज़ लेके चलती है सबको साथ में। चित्तौड़ आ रही हूँ दी, ओके। कहाँ आऊँ चित्तौड़ मिलने, कहाँ आना पड़ेगा? सॉरी डियर, मैं अभी स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में किसी से नहीं मिल सकती। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अभी नहीं मिल पाऊँगी मैं। उसके पीछे का रीज़न, अभी मैं किसी को अटेंड करने के लिए नहीं हूँ कैपेबल। मेरी जो हेल्थ है उस अकॉर्डिंग ना तो मैं किसी को अटेंड कर सकती हूँ, ना मैं किसी से बैठ के बात कर सकती हूँ, कुछ नहीं। अभी गेस्ट्स भी अलाउड नहीं है तो फैंस भी अलाउड नहीं है। राइट दी, मेरी भी 2 बेटे हैं। नो इश्यूज़ यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद एक लड़की होके आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब कुछ करने के लिए लड़का बनना पड़ेगा, या फिर आपको अपनी महानता के लिए एक लड़का पैदा करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना आगे का कोई नहीं सोचता। जो होगा अच्छा होगा, इतना सा। इवन मैं इतनी डीप थिंकर नहीं हूँ कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरा फ्यूचर मेरा बच्चा डिसाइड करेगा। नहीं, बुढ़ापे का सहारा मेरा हस्बैंड है, दैट्स इट, और कोई नहीं है। ना बेटा ना बेटी। हम सब जानते हैं जो मैरिड है, जो लड़कों की शादी हो गई है, वो अपने मम्मी पापा को कितना टाइम दे रहे हैं, दे ओनली नोज। सही कहा थी, मेरे ससुराल में मेरे साथ भी लड़के की डिमांड थी। नहीं, नो इश्यूज। देखो, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। पहली बात ये कि अगर कोई आपको कह रहा है ना, आपकी सास या आपकी फैमिली वाले, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको ससुराल वाले ही बोले कि नहीं हमें लड़का चाहिए। सब यही देखो, पहली जो दुआ निकलती है ना लोगों के दिल से, आज भी यही है कि भाई आपको 9वें महीने बेटा हो। तो उसको हम गलत वे में नहीं ले सकते। वो हमारा भला ही चाहते, अच्छा ही चाहते कि चलो इनके बुढ़ापे में इन लोगों के साथ रहेगा, इनकी सेवा करेगा। बट ये तो हम अपनी किस्मत लिखवा के आए हैं। आपकी मम्मी आपके आने से बहुत खुश हुए होंगे। मेरी मम्मी तो मेरे आने के 6 महीने पहले से परेशान है कि भाई मैं तेरे को झेलूंगी कैसे। मेरी तबीयत कैसी है? मैं अच्छी हूँ। आपके पति भी बेटे ही हैं डेफिनेटली, इसीलिए मैं उनको देख के कह रही हूँ कि आज के टाइम पे कौन अपने पेरेंट्स के साथ कितना बैठता है, नहीं बैठ पाते हैं। मेरे घर में ही देख लो, मेरे सीहर में, ससुराल में, मैं हम खुद मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ ना। आज को मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई की शादी हुई है, तो भाई को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, सब कुछ किया।
बेचारा बाहर पढ़ने में उसका टाइम निकल गया, फिर वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई बड़े होते ही। जब तक वो पढ़ के यहाँ आया घर पे उसकी शादी हो गई। शादी होते ही उसने वापस बिजनेस संभाल लिया। अब उसको 1 मिनट का भी टाइम नहीं है किसी के भी पास में बैठने का। वो आता है, खाना खाता है और जाके सो जाता है, बस। बैठने का तो काम ही नहीं है। आजकल बेटा बेटी सब बराबर रहती, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे को नहीं लगता। जो अच्छा है ना वो अच्छा ही है, जो खराब है वो खराब है। अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि बेटा या बेटी, जो केयर कर रहा है ना वो बेस्ट है। वहीं देखो, अभी मैं आई पीहर से, तो मैं मम्मी के पास बैठती हूँ, बात करती हूँ, पापा के पास बैठती हूँ, बात करती हूँ, वो चीज़ें। वहीं पे हम जैसे ससुराल में रहते हैं, तो ससुराल में हमारे थोड़ा बहुत वो लाज शर्म घूंघट एंड ऑल रहते हैं। तो ससुर जी के पास में तो मैं बैठने से रही नहीं। पापा जी, पापा जी, ससुर जी, तो भरत जी, ये लोग भी बैठने में थोड़ा शर्माते हैं। तो क्या करते हैं, सासू जी ससुर जी टीवी देखते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, घूमने जाते हैं, घूम के आते हैं। हस्बैंड मेरे मेरे साथ रहते हैं, थोड़ी देर हम सासू जी के पास में बैठ जाते हैं। एक चीज़, बहुएं ज़रूर सासू जी को टाइम दे देती है पर बेटे नहीं देते, समझ रहे हो? आप मिल नहीं सकते तो लाइव आ जाया करो। ये ठीक रहेगा। मैं आप लोगों के थोड़े मतलब बता रही हूँ कि जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मुझे पर्टिकुलरली लड़का ही चाहिए, पर्टिकुलरली लड़की चाहिए, नहीं। अच्छी औलाद, अच्छी संतान, अच्छे संस्कार वाली, दैट्स इट। चाहे वो लड़की होगी लड़का होगा, एक ही चीज़ सिखाएंगे भाई, बुरे वक्त में साथ दो लोगों का। बोलिए दी पेट की नहीं, भरी अंदर है।